तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनीष मैथ्स क्लासेज में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट। तो पहले हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। परसेंटेज के मैं 3 या 4 से वीडियो बनाऊँगा, तो आज बेसिक रहेगा, उसके बाद लेवल उसका बढ़ता जाएगा। तो परसेंटेज में सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन की, क्योंकि परसेंटेज में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है तो हमें डिफ़िकल्टी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे यहाँ पे है 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1। 50% की 1/2। 33:1/3% या 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/3 होती। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 16:2/3 या 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/6। 14:2/3 या 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/7। 12:1/2% या 12.5% की फ्रैक्शन होती 1/8। 11:1/9 या 11.11% की फ्रैक्शन होती 1/11। और 10% की फ्रैक्शन होती 1/10। पहले मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा फ्रैक्शन ये आती कैसे या इसको ज्ञात कैसे करते हैं। 9:1/11% या 9.09% की फ्रैक्शन होती 1/11। 8:1/3% या 8.33% की फ्रैक्शन होती 1/12। और 7:9/13% या 7.69% की फ्रैक्शन होती 1/13। 7:1/7% या 7.14% की फ्रैक्शन होती 1/14। 16:2/3 या 6.66% की फ्रैक्शन होती 1/15। और 16:1/4% या 6.25% की फ्रैक्शन होती 1/16। 5:15/17% या 5.88% की फ्रैक्शन होती 1/17। 5:5/9% या 5.55% की फ्रैक्शन 1/18। 5:5/19% या 5, यहाँ पे पॉइंट बीच में 5 पॉइंट, यहाँ पे 5.26 यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये 5.26% इसकी होती है 1/19। और 5% की फ्रैक्शन कितने होते हैं? 1/20। इसमें एक और रहेगा, वो भी लिख देता हूँ मैं। ट्वेंटी 5% हो गया कि नहीं? 25, हाँ हो गया है, हो गया सर। अब इसके बाद ये जो वैल्यू आगे दिए गए 3/8, जैसे यहाँ पे था 1/8, इसी का कितना होता 3/8? 3 गुना, तो यही 12.55% का 3 गुना हो गया 37.5। 5/8 1/8 का 5 टाइम्स है। 7/8 7 टाइम्स है इसी का। 2/3 1/3 का, ये 1/3 का 2 टाइम्स है 2/3। 7/16 1/16 का 7 टाइम्स। इसका 9/16 9 टाइम्स है। 5/7 1/7 का 7 टाइम्स है। 2/7 1/7 का 2 टाइम्स है 28, ये होता है। 4/7 1/7 का 4 टाइम्स। 5/6 1/6 का 5 टाइम्स, ये है। तो ये फ्रैक्शन याद कर कैसे करते हैं। यहाँ पे आगे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे 10% है, 10% दिया है, इसकी फ्रैक्शन निकालनी है। तो हम जब परसेंट हटाते तो क्या लगा? अपान में 100 आता, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता, तो कितना आ जाता? 1/10। तो ऐसे निकलती फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम ऐसे चेंज करते, लेकिन ये टेबल अगर हमें याद रहती है तो हमें निकालना नहीं पड़ता बार
बार बार हमें निकालना नहीं पड़ता। तो ऐसे तो मान लो यहाँ पे 10% था तो हमने निकाल लिया। अगर जैसे यहाँ पे 16.25% आता तो इसका टाइम लग जाता, तो हमें उतना टाइम मिलता नहीं क्वेश्चन में कि हम पहले इसकी वैल्यू निकालें उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि कंपटीशन में इतना टाइम तो रहता नहीं। बैंक में 25% ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, 25 सेकेंड, सॉरी 25%, 25 सेकेंड। एसएससी में भी या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता कि हम इसकी पहले फ्रैक्शन वैल्यू याद करें उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। तो सीधे हम देखेंगे यहाँ पे कि 16.25% है, 16.25%, सॉरी 16.23, मैं 25 लिख दिया, 16.23%। 16.23% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी ये हमने देख लिया यहाँ पे 1/6। तो सीधे हम क्वेश्चन में 1/6 रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम कैसे चेंज करते हैं। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें एक बात ये भी बता देता हूँ थोड़ा, जैसे है कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो अपान में आता है या ये हो, इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू मानते हैं। तो इसका मतलब होता है कि 10 का 10% 1 होता है। हम देख भी सकते हैं कि 10 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 1। 10 इंटू 10% निकालना 10/100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो इसको ऐसे, इसका मतलब ये होता है कि 10% इक्वल टू 1/10। इसका मतलब होता है कि 10 का 10% 1 होता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला है कि ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16:2/3% बिकम्स 3822, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कि कोई नंबर है जब यह 16:2/3% बढ़ जाता है, खुद का 16.23% बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है 3822 या 3822। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमें नंबर बताना है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 16:2/3, ये 16:2/3%, यहाँ पे ऐसे लिखा लेकिन ये है 16:2/3। तो 16:2/3% हम देखेंगे इसकी फ्रैक्शन कितनी होती, इसकी होती है 1/6। तो इसमें कहा है कि ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16:2/3% बिकम्स 3822। तो 16:2/3 कितना आ गया 1/6। तो मतलब 6 का 16:2/3% कितना होता है 1 होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में आता है इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू मानते हैं। हम मान लेंगे कि यहाँ नंबर कितना था 6 यूनिट था, नंबर कितना था 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का 16:2/3% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या होगा जब बढ़ेगा तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा। तो अब नंबर कितना हो जाएगा 6 + 1, या सीधे हम लिख देंगे 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई कितनी है 3822। अब यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, 35 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 3, 4 टाइम्स जाएगा, फिर 4 2 42 हो जाएगा। तो कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स। तो ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 546। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी 6, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू या नंबर कितना था 6 यूनिट था। तो हम 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 546 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। 36 का 6, 3 बचेगा। और 6 इंटू 4 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27 का 7, 2 बचेगा। 6 इंटू 5 हो जाएगा 30, 30 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32। तो आ गया 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 32
3276। तो ओरिजिनल नंबर था कितना था 3276। तो देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 16 is to 2/3% becomes 3822। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो परसेंटेज दिया रहेगा हम उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। तो 16 is to 2/3% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। अब तो जो नंबर है खुद का 16 is to 2/3% बढ़ गया, तो 6 का 16 is to 2/3% कितना होता 1। तो मतलब अब नंबर 6 में 1 ऐड हो गया, 6 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया अब 7 हो गया। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई 3822। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 546। तो नंबर कितना था 6 यूनिट था, तो हम 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 6 यूनिट की वैल्यू 546 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3276। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाई, पहले वाले क्वेश्चन में इंक्रीज्ड हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ डिक्रीज हो गया। ए नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाई 14 is to 2/7% बिकम्स 1266। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 14 is to 2/7% की फ्रैक्शन लिखेंगे। 14 is to 2/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/7। 1/7 तो मतलब कि 7 का 14 is to 2/3% कितना होता 1 होता। तो ये डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे 7 में 1 यूनिट कम हो गया, मतलब नंबर मान लिया हमने कि 7 यूनिट था और ये डिक्रीज हुआ यहाँ पे। तो 7 यूनिट, 7 का 14 is to 2/7% कितना होता 1 होता। तो 7 में 1 यूनिट क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो अब कितना बचेगा 7 - 1, या सीधे लिख देंगे हम 6 यूनिट। और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे 1266। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, सॉरी 12 है 2 टाइम्स जाएगा, फिर 6 है 1 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पे 1 टाइम्स जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 211। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ओरिजिनल नंबर कितना था 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो क्या हो जाएगा 211 इंटू 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14। ये आ गया 1477। तो बहुत आसान है, हमें इसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू केवल याद होनी चाहिए, रटने से याद नहीं होगी। हम क्या करेंगे, जैसे जो बार बार यूज हो रहा, हम इसको एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको एक पेपर में लिख के अपने सामने जहाँ पे हम स्टडी करते वहाँ पे चिपका सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ रहा उसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू या परसेंटेज जो आ रहा है, जैसे 14 is to 2/7% आ रहा, तो हमें याद नहीं, लेकिन जब बार बार वही रिपीट होगा हम वही क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप हमारे दिमाग में बैठ जाएगा या याद हो जाएगा हमें। देखिए क्वेश्चन को एक बार जल्दी से देख लेते दोबारा कि ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाई 14 is to 2/7% बिकम्स 1266। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हमने 14 is to 2/7% की फ्रैक्शन लिख लिया 1/7। तो हमने मान लिया कि नंबर 7 यूनिट था, इसमें 1 यूनिट का डिक्रीज हो गया, तो अब कितना बचा 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू दी गई 1266। तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 211 या 211 हो जाएगी। ओरिजिनल नंबर कितना था 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू 211 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1477। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए फ्रूट सेलर हैड some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples. Originally he had, कि पहले उसके पास कितने थे। फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, एक जो फल विक्रेता था उसके पास कुछ एप्पल थे, सेब थे। ही सेल्स
40% एप्पल्स, उसने 40% सेब बेच दिए एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। उसके बाद उसके पास कितने बचे? 420 एप्पल बचे। तो ओरिजिनली ही हैड, तो मतलब पहले उसके पास प्रारंभ में और कितने थे एप्पल, ये बताना हमें। तो इसके देखो दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जैसे हम कॉमन मेथड से क्या करते हैं, मान लिया टोटल कितनी वैल्यू रहेगी, 100% होता कोई भी, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एप्पल थे 100%, तो 40% ही सेल्स 40% एप्पल्स, तो उसने 40% एप्पल्स बेच दिए, ये सेल करती है। तो अब उसके पास कितने बचेंगे? 60%, 60% बचेंगे और 60% की वैल्यू कितनी दी गई? 420। 60% की वैल्यू 420 बची, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700। मतलब उसके पास कितने सेब थे? 700 सेब थे। तो ये तो हो गया जैसे हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते, लेकिन अभी यहाँ पे परसेंटेज जैसे 40% दिया तो हम आसानी से कर लेते। अभी यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई होती, जैसे 16:2/3% एप्पल्स बेच दिए, या और कोई 14:2/7% एप्पल्स बेच दिए, तब हमें प्रॉब्लम होती। तो तब हम कैसे सॉल्व करते? तो इसी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40%। तो हम यहाँ पे 40% की वैल्यू रखेंगे। 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जैसे 20% कितना होता? 20% 1/5 होता है, ये 1/5 होता है 20%। ये तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये टेबल शो किया, नहीं मुझको तो याद ही है वैल्यू। तो 40% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा? 2/5, क्योंकि 20% होता 1/5, 40% 20% का डबल है, तो कितना हो जाएगा? 2/5। तो ओरिजिनल कितने थे? 5 यूनिट सेब थे, उसने कितने बेचे? 2 यूनिट सेब बेच दिए। तो अब उसके पास कितने यूनिट बचे? 5 - 2 या 3 यूनिट सेब बचे। तो 3 यूनिट सेब की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 420। 420। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 140। 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितने यूनिट की निकालनी? 5 यूनिट ओरिजिनल था, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 140 इंटू 5, 14 इंटू 5 कितना होता? 70। तो 700 आ गया ये। देखिए जल्दी से रिपीट कर देता हूँ इसको। इसमें दिया गया है कि ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, कि उसके पास कुछ एप्पल थे। ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैड 420 एप्पल्स, ओरिजिनली ही हैड। उसने 40% एप्पल बेच दिया और उसके पास 420 एप्पल शेष बचे। तो उसके पास कितने एप्पल टोटल थे? तो हम इसको कैसे, 40% की हमने फ्रैक्शन लिख दिया, कितनी होती? 2/50, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती? 1/5 होता, सॉरी यहाँ पे 2/5, 50 कह दिया शायद। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती? 1/5। तो 40% 20% का डबल है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 2/5 हो जाएगी फ्रैक्शन। तो उसके पास टोटल थे 5 यूनिट और उसने कितना बेच दिया? 2 यूनिट। अभी मैंने बताया था कि 40% जैसे 2/5 है, तो इसका मतलब होता है कि 5 का 40% कितना होता? 2 होता। तो टोटल उसके पास 5 यूनिट थे, उसने 2 यूनिट बेच दिए, तो अब कितने बचेंगे उसके पास? 3 यूनिट बचेंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि स्टिल हैज 420 एप्पल्स, तो 420 एप्पल्स बचे। 420 एप्पल्स, 3 यूनिट की वैल्यू 420, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 140। हमें कितनी किसकी वैल्यू निकालनी? टोटल थे 5 यूनिट, तो 140 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 700। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर
नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इफ़ 20% ऑफ बी, इफ़ 20% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन B% ऑफ 20 इज द सेम एज, कि 20% ऑफ ए बराबर किसके है, बी के। तो हमें बताना है B% ऑफ 20 किसके बराबर होगा। तो इसमें भी एक तो या तो हम फ्रैक्शन में चेंज करके लगा दें इसको, या हम ऐसे लगा दें। तो हम फ्रैक्शन में चेंज करके लगाते इसको, लिख लेते हैं 20% ऑफ ए, पहले लिख लेते क्वेश्चन 20% ऑफ ए इक्वल टू बी। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, तो मतलब 1/5 इंटू ए इक्वल टू कितना, बी। तो हमें क्या बताना, B% ऑफ 20। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कोई भी क्वेश्चन होता, जैसे यहीं पे था A% ऑफ 100, हम परसेंट को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। A% ऑफ 100 को हम लिख सकते हैं 100% ऑफ ए। कोई चेंज नहीं होगा इसमें, दोनों सेम रहेंगे, लेकिन हम परसेंट को चेंज करके लिख सकते हैं। ये A% ऑफ 100 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 100% ऑफ ए। देखिए कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे इसी को अगर सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि A% ऑफ 100 का मतलब क्या होगा, A/100 इंटू 100 कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। या 100% ऑफ है, इसका मतलब क्या होगा, 100% मतलब 100/100 इंटू ए। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ए फिर भी आ गया। तो हम चेंज करके लिख सकते हैं कि चाहे हम A% ऑफ 100 लिखें या 100% ऑफ ए लिखें, कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 1/5 इंटू ए इक्वल टू कितना आ गया, बी। हमें क्या बताना है कि B% ऑफ 20 इज द सेम एज, कि B% ऑफ 20 किसके बराबर। तो B% ऑफ 20 को हम 20% ऑफ B% ऑफ 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20% ऑफ बी। 20% ऑफ बी, तो 20 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 बी इक्वल टू, यही बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1/5 ए। तो हम यहाँ पे बी के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 1/5 ए रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1/5 इंटू बी के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/5 इंटू ए। तो 1/5 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा, 1/25 इंटू ए। अब इसको हमें परसेंट में चेंज करना, तो 1/25 का परसेंट कितना होता है, 4%। तो ये क्या हो जाएगा, 4% ऑफ ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बस ए। अब देखिए यहाँ पे जैसे 1/25 ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4% की, या इसको हम निकाल भी सकते हैं, मैंने तरीका भी बता दिया आप लोगों को कि 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25। यहाँ पे नहीं दिया गया लेकिन ये तो निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं उतना ही होता है। क्योंकि परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते, जैसे 1/25 था, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते। तो 1/25 को अगर हम 1/25 इंटू 100% करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4% आ जाएगा। तो ये आ गया। तो ये बताना था कि 20% ऑफ ए इक्वल टू बी है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 इंटू ए इक्वल टू आ गया बी। अब हमें बताना है B% ऑफ 20 किसके बराबर है। तो B% ऑफ 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20% ऑफ बी। अब 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 1/5 बी। अब यहाँ पे बी के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 1/5 ए।
तो आ गया 1/5 इंटू 1/5 इंटू ए, तो 1/25 इंटू ए। 1/25 का परसेंट कितना होता? 4%, तो ये होगा 4% ऑफ ए के बराबर। तो आंसर कौन सा विकल्प सही है? ए, 4% ऑफ ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? कि एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाइड ए नंबर, किसी नंबर को 3 मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, जबकि उसे किससे मल्टीप्लाई करना था? 5/3 से। व्हाट इज परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? अब यहाँ पे हम मान सकते हैं कि मान लिए नंबर था 100 यूनिट, नंबर था 100। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5। उसने कितने से मल्टीप्लाई किया? 3/5 से। तो हम 100 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 20, तो कितना आ गया? 60 यूनिट। जबकि उसे करना कितने से था? 5/3 से। तो 100 को हम 5/3 से अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता? 500/3 आता। 500/3। तब हमें बताना है परसेंटेज एरर कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम दोनों नंबरों में यहाँ पे इसमें अपान में आ गया 3, तो हम क्या करेंगे? इस यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते, कोई चेंज तो होगा नहीं उसमें। दोनों नंबरों को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज तो होगा नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 180 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 500। 180 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 500। तब चेंज कितना आया? आना चाहिए था 500, आया कितना? 180 यूनिट। तो कितने यूनिट का चेंज आया? एरर कितने यूनिट का आया? यहाँ पे 320 यूनिट का एरर आया। कितने पे? 500 पे। तो 320/500 इंटू 100 कैंसिल हो गया। अब 5 कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स और फिर 4 टाइम्स, तो 84% का एरर आ गया। 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 5 इंटू 4 20 होता, तो 64% का एरर आ गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 20। देखिए रिपीट कर देता हूँ इसको जल्दी से, कि स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। एक स्टूडेंट ने किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 3/5 से, जबकि उसके किससे मल्टीप्लाई करना था? 5/3 से। तो व्हाट इज परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? तो परसेंटेज एरर क्या आएगा? तो हमने मान लिया कि यहाँ पे 100 यूनिट था, नंबर था 100 यूनिट था। तो हम 100 यूनिट को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 यूनिट आ जाएगा। फिर 100 यूनिट को हम 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 500/3। अब देखिए यहाँ पे अपान में आ गया 3, तो हम क्या करेंगे? 3 को अपान से हटाने के लिए क्या किया हमने? दोनों नंबरों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे कोई चेंज तो होगा नहीं, परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो 60 इंटू 3 हो गया, और 500/3 इंटू 3, तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ 60 इंटू 3 कितना आएगा? 180, यहाँ पे 500। तो यहाँ पे कितने का चेंज आया? 320 आना चाहिए था। 500 आया कितना? 180 यूनिट। तो चेंज कितने का आया? 320 यूनिट का। तो 320 यूनिट का चेंज आया कितने पे? 500 पे। इंटू 100% में निकालना, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो अभी 5 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 64%।
तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई डाउट हो रहा तो आप एक बार रिपीट करके देख सकते, डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कहीं पे डाउट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जब इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा तो उसमें मैं डिस्कस कर लूँगा आपका जो डाउट है वो, या कहीं पे डाउट है या पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।